दोस्तों, हिंदू धर्म में एक महीना ऐसा माना गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्तों के घर उतर आते हैं। यह महीना है मार्गशीर्ष मास और इस महीने में की जाती है एक बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली पूजा, जो कि होती है शंख पूजा। दोस्तों, ये साधारण सा दिखने वाला यह शंख जब मार्गशीर्ष में पूजा जाता है तो इसे माना जाता है पांचजन्य शंख, यानी श्री कृष्ण का दिव्य शंख, वह शंख जिसकी ध्वनि ने महाभारत युद्ध में धर्म की स्थापना की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष में शंख को क्यों पूजते हैं, साधारण शंख कैसे बन जाता है, पांचजन्य शंख का स्वरूप, इस महीने पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सा मंत्र सबसे चमत्कारी है और मार्गशीर्ष में एक छोटी सी पूजा कैसे आपके घर में धन, सौभाग्य और शांति ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य यात्रा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसका मतलब जब यह महीना आता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो मन के दोषों को दूर करती है और जीवन में नई शुरुआत का अवसर देती है। मार्गशीर्ष में की गई पूजा, जप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस महीने में शंख पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि शंख केवल समुद्र की वस्तु नहीं, बल्कि वह सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। हर शंख की आकृति में ओम के कंपन का स्वर छिपा होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शंख पांचजन्य को बजाया। उस ध्वनि में शक्ति, धर्म और संरक्षण की ऊर्जा थी। दोस्तों, मान्यता है जिस घर में शंख की पूजा की जाए वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ कदम भी नहीं रख पाती। और मार्गशीर्ष में यदि शंख की पूजा की जाए तो उसे माना जाता है कृष्ण का पांचजन्य शंख, और यही कारण है कि साधारण शंख भी इस महीने में दिव्य स्वरूप प्राप्त करता है। यह बात शायद आपको चौंका दे, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास में आपका घर में रखा साधारण शंख भी पांचजन्य शंख के समान माना जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इसी महीने ब्रह्मांडी ऊर्जा सबसे शांत होती है और नियमित रूप से स्नान, पूजा और मंत्रोच्चारण से शंख में दिव्य कंपन उत्पन्न हो जाता है। यानी वही शंख जिसे आप चुपचाप घर के मंदिर में रखते हैं, मार्गशीर्ष में वह शक्तिशाली रूप ले लेता है और घर में खेले जाने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। दोस्तों, अब जानिए मार्गशीर्ष मास की विशेष शंख पूजा विधि। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मार्गशीर्ष मास की विशेष शंख पूजा विधि। इसे आप मास के किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार, सोमवार और एकादशी को करना सबसे शुभ माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले शंख को शुद्ध जल से धो लें, फिर उसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों से मिलकर बने पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उसे गंगा जल से अंतिम स्नान दें। शंख को कपड़े या थाली में रखें और उसके सामने श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप, चंदन, पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, अब आपको यह मंत्र बोलना पड़ेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार, या आप ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो दोनों भी बोल सकते हैं। शंख में गंगा जल भरें और पूरे घर में छिड़क दें। और दोस्तों, यह क्रिया घर की नकारात्मक शक्तियों को तुरंत खत्म कर देती है। आरती के बाद शंख को दीपक की लौ दिखाएं, फिर उसे वापस साफ जगह पर रख दें। अब जानते हैं मार्गशीर्ष मास में शंख पूजन के ऐसे शक्तिशाली लाभ
जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। पहला, घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। दूसरा, आर्थिक संकट दूर होते हैं। तीसरा, व्यवसाय में वृद्धि होती है। संतानों से संबंध सुधरते हैं। वास्तु दोष शांत होते हैं और वास्तु दोष शांत होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट होती है। मन की शांति और सुख बढ़ता है। जीवन में शुभ कार्यों का रास्ता खुलता है। और दोस्तों, शंख का स्वर ओम का प्रतीक है और श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख धर्म, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कहते हैं कि द्वारका में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में सिर्फ एक पुराना शंख था। मार्गशीर्ष मास शुरू होने पर उन्होंने रोज उसे स्नान कराया, पूजा की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। महीने के अंत में उनकी वर्षों पुरानी आर्थिक समस्या खत्म हुई। उनकी बेटी की शादी तय हुई और उनके जीवन में सुख और शांति आ गई। लोगों ने पूछा, आखिर आपने ऐसा क्या किया? वृद्ध महात्मा बोले, कुछ नहीं, बस साधारण शंख को कृष्ण का पांचजन्य मानकर पूजा की। इसलिए मार्गशीर्ष में शंख पूजा को चमत्कारी पूजन कहा गया है। और दोस्तों, इस परंपरा की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान वस्तु नहीं देखते, वे भावना देखते हैं। साधारण शंख भी दिव्य बन जाता है यदि उसमें श्रद्धा, भक्ति और विश्वास हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य ज्ञान अच्छा लगा हो और आप मार्गशीर्ष की और भी परंपराओं के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।